बिल्कुल चिंता मत, खूब मस्त रहो। हम कहते हैं मनुष्य जीवन यार मस्ती के लिए मिला है। आप लोग जीना नहीं जानते हो। अगर जीना सीखो, 4 बजे तड़के उठो, भगवान का नाम स्मरण करो, जल पियो, शौच जाओ, स्नान करो, 2 किलोमीटर दौड़ो, 10-15 मिनट दंड बैठक मारो। अभी देखो शरीर चमकने लगे, अभी पवित्र भोजन पाओ। ये चाउमीन खा करके थोड़ी कोई स्वस्थ होता है। आजकल की यही सब खा रहे। अरे आधा किलो माठा, 100 ग्राम मक्खन और 4 रोटी पाव, देखो अभी कैसे होते हो, कैसा शरीर आपका स्वस्थ होता है। अब यहाँ सुबह बेड टी चाहिए, सुबह उठते, और सुबह कब होगा पता नहीं, 10 बजे की 11 बजे। अगर हम भगवान से न जुड़े हो तो हम भी तुम्हारी तरह डिप्रेशन में पहुंचकर मनाए कि मौत हो जाए। ऐसा कष्ट होता है। एक एक कष्ट गिना है, सैकड़ों कष्ट है, फिर भी हम तुम्हारे सामने सिंह की तरह दहाड़ रहे, कोई नाटक थोड़ी कर रहे हैं। अगर पेट में दर्द होगा ना तो बोले नहीं पाओगे। और यहाँ पूरे रोम रोम में दर्द है। मृत्यु का भय नहीं, कोई आकांक्षा नहीं है। दर्द से लड़ने के लिए हर समय तैयार है। किसके बल? भगवान। यदि भगवान का बल आप लोग नहीं स्वीकार करेंगे तो संसार का बल रौंद देगा आपको। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर नष्ट कर देंगे। इसलिए नाम जप करो, गंदे आचरण छोड़ो, गंदा भोजन छोड़ो, तो तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हो जाए। शुद्ध बुद्धि में ज्ञान का प्रादुर्भाव। ये सबसे बड़ी कमी है जो हम निराश हो जाते हैं। किसी भी स्थिति में निराशा नहीं आनी चाहिए यार। मनुष्य जीवन में किसी भी स्थिति में निराशा नहीं आनी चाहिए। हम फेल हो जाएं, हम हार जाएं, हम घाटे में, हम विपत्ति में, ये सब बनी रहेगी क्या भैया? रात नहीं रही तो दिन नहीं रहेगा। बड़े बड़ों के जीवन में एक समानता नहीं पाई गई। हम लोग इंसान हैं यार, कब क्या कैसी परिस्थिति आएगी वो बदलती रहेगी। आप कई बार मान लो परास्त हो चुके, हार चुके, फेल हो चुके या असफल हो चुके व्यापार में, किसी भी विषय पे, तो निराशा नहीं आनी चाहिए। उदास मत होइए, फिर एक नया जोश लाइए, फिर नई उमंग लाइए। कितने कष्ट तुम्हें गिनावे, लेकिन हम उत्साह के एकमात्र भगवान का बल और उत्साह, हम हारे नहीं हैं, अभी भी हारे नहीं। ये शरीर रोगी हो सकता है, मैं रोगी नहीं हूँ। ये शरीर में पीड़ा है, मेरे में पीड़ा नहीं। तो मुझे भजन करना, मुझे भगवान की प्राप्ति करनी, और भगवान मिल गए तो सब कुछ मिल जाएगा। एक महात्मा ने हमको कहा था, अचल बिहार में जब थे तो बहुत शरीर में कष्ट था। बर्तन मांज रहे थे श्री जी को स्नान कराने, तो ऐसे आए, गोरे से एकदम पतले से महात्मा थे। हमने कभी उनको नहीं देखा, वो शायद भागवती की थे। तो उनका, ए महात्मा उदास क्यों हो? नजदीक आए, उनका हमसे पूछे उदास क्यों? और उदास क्या, हमारी किडनी खराब है, हमारे समय पीड़ा होती रहती है। तब उन्होंने कहा, ए उदास मत हो, 80 साल तो नहीं मरेगा। उन्होंने कहा था कि तो 80 वर्ष का होके ही मरेगा, ऐसे नहीं मरेगा। अरे हम कहा, महाराज जी क्यों मजाक करते हो? डॉक्टर ने कहा 2-2.5 साल बाद देख लेना। और फिर हमें दिखाई नहीं दिए वृंदावन में, न पहले कभी दिखाई दिए थे, न बाद में दिखाई दिए थे। और लगभग उनके मिलने के बाद, मान लो हमारी किडनी फेल हुई थी, उसी के 1-2 वर्ष के अंतर में मिले थे। इतना समय हो गया, हो सकता है 10-20 साल उनकी वाणी सत्य करने के लिए घसीट जाए ऐसे। ये मस्त रहो, ये जीवन मानव दे मस्ती के लिए मिला है। 4 गाली मिले, मुस्कुरा के चल दिए। वो उसकी क्षमता गाली देने की, हमारी क्षमता सहने की है। बड़ा हुआ सहने वाला, लौट कर गाली देने वाला उसी के बराबर हो गया। ये बातें समझ में थोड़ा कम आती नहीं। धर्म पर चलने वाले को समस्या आ सकती है, पर धर्म के चलने वाले को कोई नष्ट नहीं कर सकता, ये बात